गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th में जो हमारा टॉपिक चल रहा है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के परिणाम। अब देखेंगे कल जो मैंने आपको वीडियो भेजी थी उस वीडियो के आगे से देखते हैं हमारा टॉपिक जो हमारा स्टार्ट हो रहा है। देखेंगे स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से। ओके, इट वाज टोल्ड इन मैडम लिंगडो क्लास व्हाट डेमोक्रेसी एंड वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। आई वॉज टोल्ड इन मैडम, मैंने मैम लिंगडो क्लास में मैडम को बताया कि लोकतंत्र क्यों महत्वपूर्ण है या ज़रूरी है। हियर टू वी केम टू कंक्लूजन दैट डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट एमंग अल्टरनेटिव गवर्नमेंट सिस्टम, यानी कि जितने भी हमारा सरकारी तंत्र है उस सरकारी तंत्र में जो सबसे अच्छा निष्कर्ष निकलता है वो डेमोक्रेसी में का ही निकलता है। That is why the made up conclusion were not started but rather there was whispered discussion. Discussion is a part of democratic process. बड़े ही इत्मीनान से, बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से एक डिस्कशन हुआ जिसमें इस बात को डिस्कस किया गया कि जो गवर्नमेंट सिस्टम का जो अल्टरनेटिव सिस्टम है वो कौन सा अल्टरनेटिव सिस्टम बेस्ट होता है। तो इस पूरे डिस्कशन में रिज़ल्ट निकल कर ये आता है कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट वे टू सर्वाइव एनी कंट्री। ओके स्टूडेंट्स, अब देखेंगे डेमोक्रेसी इज़ नॉट द राइट मीन्स टू withstand a variety of pressures and to satisfy different kinds of demands। लोकतंत्र के अंदर एक बहुत बड़ा दबाव ये होता है कि सभी लोगों को संतुष्ट करना, सभी लोगों की मांगों को पूरा करना। द प्रेशर एंड डिमांड्स शुड बी विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल लिमिट्स, जबकि ये डिमांड्स जो होती हैं ये संवैधानिक होती हैं और सीमित होती हैं। देयर स्कोप शुड बी विद इन द सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री। लॉज शुड बी मेट ओनली आफ्टर प्रॉपर असेसमेंट। इन सभी देश के अंदर सभी कानूनों का मूल्यांकन करने के बाद में ही किसी तरह की जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं या डिमांड्स होती हैं उनको फुलफ़िल किया जाता है। इन दिस केस देयर विल बी नो जस्टिफिकेशन फॉर दीज प्रेशर्स एंड डिमांड्स, जबकि इन सभी मांगों का कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं होता है इनकी मांगों को लेकर के इस प्रेशर पर। अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। देखेंगे एक जवाबदेही सरकार कैसे होती है। लेजिटिमेट का मतलब होता है तो मैंने लॉफुल, कानून वैध। ओके, डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूट्स ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी के अंदर जो सरकार होती है वो जिम्मेदार होती है या उत्तरदायी होती है किसके प्रति? लोगों के प्रति। इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में द पब्लिक चूजेज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर्म दी गवर्नमेंट एंड परफॉर्म देयर फंक्शंस। और ये सभी रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर के सरकार का निर्माण करते हैं और कार्य करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू पब्लिक फॉर देयर एक्शंस। इन दिस वे डेमोक्रेसी constitutes a responsible government by arranging elections at the intervals of certain time। वो कौन? रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं और लोकतंत्र में वो सरकार को भी जनता के प्रति जवाबदेही बनाते हैं। बाय अरेंजिंग, किसके माध्यम से? चुनावों के माध्यम से। चुनावों के अंदर जो एक इंटरवल टाइम होता है। डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूट्स ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। इन दिस रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय पब्लिक अचीवमेंट्स। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स रेगुलरली डिबेट ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी एंड पब्लिक फोरम पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स। आपने देखा होगा लोकसभा टीवी पे जो लोकसभा में जो डिबेट्स होती हैं रिगार्डिंग दी वेलफेयर ऑफ द प्लान्स फॉर द कॉमन मैन।
उसमें क्या काम करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, ये डिबेट्स करते हैं आम जनमानस की मांगों को लेकर के, आम जनमानस की सुविधाओं के ऊपर ये विभिन्न कार्यक्रम भी चलाते हैं और लोकसभा में इन सभी बिल्स को डिस्कस किया जाता है। इनके ऊपर एक रिलायबल डिबेट होती है, उसके बाद कोई भी बिल 2/3 मोशन से ही पास आउट होता है लोकसभा से। These policies and programs are implemented to solve problems in the major way। और इन सभी नीतियों के माध्यम से इन कार्यक्रमों में जो भी समस्याएं होती हैं आम जनमानस की, उनका निवारण किया जाता है। डेमोक्रेटिक रूल इज़ वैलिड बिकॉज गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार जो होती है वो लोगों के द्वारा चुनी हुई होती है। दिस गवर्नमेंट हैज़ गॉट दी पर्सनल अप्रूवल ऑफ द पब्लिक, यानी कि गवर्नमेंट के पास में एक पर्सनल क्या होता है, अप्रूवल होता है, एक स्वीकृति होती है लोगों की। द पीपल फॉर्म ए गवर्नमेंट एंड गवर्न देमसेल्व्स थ्रू देयर ऑन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। लोग सरकार को चुनते हैं और जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो चुन करके जाते हैं। लेटर ऑन इफ़ देयर आर नो फेवरेबल रिजल्ट्स गवर्नमेंट कैन बी चेंज। अगर कोई भी चुनी हुई सरकार लोगों के अनुसार कार्य नहीं करती है, लोग उसे अपने मतों के माध्यम से दोबारा से बदल देते हैं। डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप। डेमोक्रेसी गिव्स द पीपल द राइट टू इक्वालिटी। डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र के अंदर क्या है, लोगों को एक समान अधिकार दिए जाते हैं। अंडर दी डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इज़ इक्वल। पूरे देश के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को क्या होगा, समान अधिकार प्राप्त होते हैं। इन द टर्म ऑफ लॉ, ये मैंने आपको बता दिया। एवरीवन इज़ फ्री टू डू एनी वर्क एज पर लॉ। कानून के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति वह कार्य कर सकता है जिसे वो करना चाहता है, परंतु वह कार्य भी लीगल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो उसे अधिकार है तो वो कोई लीगल काम करेगा। नो, ही हैज़ नो राइट टू डू समथिंग रॉन्ग। ओके स्टूडेंट्स, आप जो भी कुछ करेंगे सारा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग करेंगे। इन ए डिक्टेटरल गवर्नमेंट देयर इज़ ए गवर्नमेंट इज़ फ्यू पीपल और ओनली वन पार्टी। केवल एक पार्टी की और कुछ लोगों की एक सरकार होती है, उसे हम डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट कहते हैं। पब्लिक ओपिनियन डज नॉट मैटर इन दिस गवर्नमेंट। लोगों की राय इस सरकार में मैटर नहीं करती है। ऑल डिसीजंस ऑफ द कंट्री आर टेकन बाय द डिक्टेटर और बाय ए सिंगल पार्टी। एक दल के या एक व्यक्ति के माध्यम से ही सारे फैसले लिए जाते हैं। डेमोक्रेसी गिव्स फ्रीडम, इक्वलिटी एंड मैनी काइंड्स ऑफ राइट्स to its citizens, but dictatorship does not even think about it। डिक्टेटरशिप जो है, डिक्टेटर जो हैं क्या काम करते हैं, वो लोगों के अधिकारों के बारे में नहीं सोचते हैं, अपने देश के नागरिकों के अधिकारों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। डेमोक्रेसी डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन, बट डिक्टेटरशिप ओनली गिव्स इम्पोर्टेंस टू ए फ्यू पीपल। डिक्टेटरशिप में क्या होता है, केवल कुछ ही लोगों को प्रीफ्रेंस दिया जाता है, बाकी सभी लोगों को प्रीफ्रेंस नहीं दिया जाता है। डेमोक्रेसी इन डिक्टेटरशिप द मास वर पास्ड बाय द डिक्टेटर, एवरी लॉ पास्ड हैज़ टू बी ओबेड। यानी कि डिक्टेटर के द्वारा बनाए गए सभी नियमों को उन लोगों को मानना पड़ता है। द पब्लिक डज नॉट हैव द राइट टू गिव देयर व्यू ऑन एनी सब्जेक्ट। लोगों को किसी भी बात पर अपनी राय देने का कोई अधिकार नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न हैव द मोस्ट इम्पोर्टेंस इन डेमोक्रेसी। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एक प्रावधान होता है, दी हेड ऑफ द कंट्री ऑल्सो कैन नॉट गो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है वो भी, यानी कि प्राइम मिनिस्टर भी संविधान के विरुद्ध नहीं जा सकता है। इन कॉन्ट्रास्ट इन डिक्टेटरशिप, जबकि डिक्टेटरशिप के अंदर क्या होता है, द डिक्टेटर्स डिज़ायर इज़ इम्पोर्टेंट। यहाँ पर क्या होता है, डिक्टेटर की जो इच्छा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हिज थॉट्स बिकम लॉ, उसके विचार ही कानून बन जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस डोंट हैव एनी सिग्निफिकेंस बिफोर दैट।
कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस यानी कि जो संविधान का जो प्रावधान है वो उसके सामने कोई भी महत्व नहीं रखता है। यूनिकनेस ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम, डेमोक्रेटिक सिस्टम की जो अनोखापन है वो क्या है? रेगुलर एंड फेयर इलेक्शन। सबसे पहली बात है निरंतर चुनाव होते हैं, फेयर इलेक्शंस होते हैं। पब्लिक फ्रेंडली पॉलिसीज़, लोगों के यानी कि लोक कल्याणकारी नीतियां बनाई जाती हैं। कानून होता है। ओपन पब्लिक डिस्कशन, लोग खुल करके डिस्कस करते हैं। एंड राइट टू इंफॉर्मेशन टू सिटीजन्स, और लोगों के पास लोग सूचना ले सकते हैं। आर नेसेसरी टू डेमोक्रेसी सक्सेसफुल, ये सब कार्य मिलकर के लोकतंत्र को सक्सेसफुल बनाते हैं। सच ए डेमोक्रेटिक सिस्टम विच हैज़ अलाउड इट्स पीपल टू हैव रेगुलर एंड फेयर इलेक्शंस एज वेल एज ओपन पब्लिक डिस्कशन हैज़ बिकम मोर सक्सेसफुल, यानी कि लोगों के साथ में ओपन माइंडसेट के साथ में डिबेट करना, ये सब मिल करके लोकतंत्र को कामयाब बनाते हैं। करप्शन कैन बी सीन इन दी डेमोक्रेटिक सिस्टम, लोकतांत्रिक व्यवस्था में करप्शन यानी कि करप्शन को क्या बोलते हैं? बोलिएगा। भ्रष्टाचार। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? भ्रष्टाचार देखा जा सकता है। इट मे बी लेस एफिशिएंट एंड डल, ये कम हो सकता है। क्या हो सकता है? ये कम हो सकता है। इट मे नॉट इवन मीट द expectations of the people, but it is the people on government due to which it is appreciated in the world। इसको कम किया जा सकता है लोगों की अपनी इच्छाओं को कम करके। ठीक है। जिन देशों में भ्रष्टाचार नहीं है वहाँ की सरकारों को सराहा जाता है, उनकी सरकार की प्रशंसा की जाती है। पीपल ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज़ लाइक दिस सिस्टम, साउथ एशियन कंट्रीज़ के जो देश हैं उनमें जो सिस्टम है, इन कंट्रीज़ वेयर देयर इज़ नो डेमोक्रेसी, जहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, पीपल ऑल्सो विश फॉर सच ए सिस्टम, वहाँ के लोग ऐसे सिस्टम की कामना करते हैं। दिस सपोर्ट ऑफ पीपल इज़ ऑल्सो रिजल्ट ऑफ डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र का ही परिणाम है। वाइल ट्रांसपेरेंसी कैन नॉट बी इमेजिन्ड इन डिक्टेटोरियल रूल, जहाँ पर तानाशाही के शासन व्यवस्था में क्या नहीं होती? पारदर्शिता नहीं होती है, जबकि लोकतंत्र के अंदर पारदर्शिता होती है। इन डेमोक्रेसी देयर इज़ ए सर्टेन सिस्टम दैट डिसीजंस विल बी मेड अकॉर्डिंग टू सम रूल्स एंड लॉज। इफ़ ए सिटीजन्स वांट्स टू नो वेदर रूल्स हैव बीन फॉलोड इन डिसीजंस मेकिंग, यहाँ पर हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति ये जानना चाहता है कि कानून जो बन रहा है या किस कानून पर डिस्कशन चल रहा है, ही कैन फाइंड आउट, वह इसको ढूंढ सकता है या देख सकता है। ट्रांसपेरेंसी इंक्रीजेज द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द पीपल, ट्रांसपेरेंसी के कारण क्या हुआ है? सरकार की जो जवाबदेही है वो लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। एंड इंक्रीजेज द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों की आस्था, लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। दिस reduces the chances of the government taking the wrong decision, और सरकार के गलत निर्णय लेने की जो अवसर हैं वो उनको बिल्कुल समाप्त किया जा रहा है, यानी कि सरकार के पास में ऐसा बहुत ही कम चांस होते हैं कि वो किसी भी गलत निर्णय को ले। ट्रांसपेरेंसी लीड्स पीपल टू बिलीव दैट जस्टिस हैज़ बीन डन टू देम, और ट्रांसपेरेंसी से क्या होता है? लोगों को एक अच्छे न्याय व्यवस्था की आशा होती है। इफ़ दिस डज नॉट हैपन देन दे हैव द अपॉर्चुनिटी टू टेक स्टेप अगेंस्ट इनजस्टिस, इससे क्या होगा? लोगों के मनों में जो इनजस्टिस है, इनजस्टिस के अगेंस्ट लोगों को अवसर मिलेगा, यानी कि अन्याय को कम करने के लिए। डेमोक्रेसीज मिक्स्ड रिजल्ट्स, यानी कि मिश्रित जो परिणाम हैं वो क्या हैं?
लोकतंत्र के इन प्रिंसिपल डेमोक्रेसी इज़ कंपैरेटिवली द बेस्ट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बट इट इज़ एक्चुअल परफॉर्मेंस प्रेजेंट्स ए मिक्स्ड रिजल्ट। परंतु वर्तमान में लोकतंत्र के जो परिणाम हैं वो बहुत ही मिश्रित परिणाम हैं। अलॉन्ग विद द अचीवमेंट्स इट हैज़ ऑल्सो रिसीव्ड फेलियर्स। इसके जो उद्देश्य हैं वो अब जिन उद्देश्यों को प्राप्त किया जाना चाहिए लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से उन्हें प्राप्त नहीं किया जा रहा है। दी डेमोक्रेसी हैज़ बीन सक्सेसफुल इन कंडक्टिंग रेगुलर एंड फेयर इलेक्शंस। अब क्या हो रहा है, रेगुलर इलेक्शंस नहीं हो पा रहे हैं फेयर तरीके से। डेमोक्रेसी हैज़ बीन सक्सेसफुल इन होल्डिंग ओपन पब्लिक डिस्कशन ऑन मेजर पॉलिसीज़ एंड न्यू लॉज। अब नए कानूनों पर लोगों के साथ में डिस्कशन नहीं हो रहा है। डेमोक्रेसी जनरली शेयर्स इंफॉर्मेशन विद सिटीजन्स, जबकि लोकतंत्र में जनरली लोगों के साथ में सूचनाओं को साझा किया जाता है। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ मोर सेंसिटिव टू द पब्लिक। एक लोकतांत्रिक जो सरकार होती है वो लोगों के प्रति अधिक संवेदनशील होती है। गुड बाय स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक विद यू। गुड बाय।